गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिगम हमारा टॉपिक चल रहा था। अधिगम सीखना, लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इसकी अर्थ और परिभाषा हम पढ़ चुके थे। इसके बाद चलेगा हमारा अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। सीखने के आधार पर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की भी क्षमता बढ़ती है। सीखने की प्रक्रिया के कारण कुछ उत्प्रेरक हो सकते हैं। जो कार्य इन उत्प्रेरकों को संतुष्ट करते हैं, व्यक्ति उन कार्यों को दोहराने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नए व्यवहार सीख जाता है या पुराने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम की अनेक परिभाषाएं दी हैं। कई प्रकार के सिद्धांत भी इसके प्रतिपादित हुए हैं। इसकी प्रकृति के कुछ पॉइंट्स हैं। अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर करता है। सीखना सहज क्रिया नहीं है। अधिगम अभ्यास व अनुभव पर निर्भर करता है। सूचना, कौशल, सौंदर्यानुभूति व दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य क्षेत्र हैं। अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजकों पर आधारित होता है। सीखने की प्रक्रिया में दो मूल तत्व निहित हैं। अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। इसी प्रकार अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में देखिए आप, सीखना एक प्रक्रिया है। इसमें डॉक्टर जे.डी. शर्मा ने कहा है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप मस्तिष्कीय अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है। सीखने की प्रक्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रूपांतरण होने के साथ साथ होती रहती है। इन रूपांतरणों को कभी कभी अनुरेखण भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने में वृद्धि होने से हमारे मस्तिष्क में कुछ रेखाचित्र बनते हैं, जो अभ्यास से दृढ़ एवं स्पष्ट होते रहते हैं और भविष्य में जागृत होकर हमारी सहायता करते हैं। यही सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति निरंतर जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सेकंड विशेषता है सही प्रतिचारों का चुनाव। किसी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो प्रयास करता है, वे सभी प्रतिचार कहलाते हैं। सीखते समय सही प्रतिचारों का चयन करना होता है, जिससे समय एवं शक्ति का सही प्रयोग हो सके। नेक्स्ट विशेषता है अभ्यास, प्रैक्टिस। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। सीखने में सही प्रतिचारों का बार बार प्रयोग किया जाता है, जिससे सीखना स्थायी हो जाए। नेक्स्ट है परिवर्तन में स्थायित्वता। जब किसी कार्य को करने में स्थायित्वता आ जाती है, तो वह हमारे व्यवहार का स्थायी अंग बन जाता है। ज्ञान की वृद्धि में यह सहायक होता है। नेक्स्ट है लक्ष्य की प्राप्ति, अचीव ऑफ गोल। सीखने में लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिना लक्ष्य निर्धारण के कोई भी सफल सीखने में नहीं हो पाता है।
यह लक्ष्य जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट विशेषता है अपनी विभेदीकरण। मानव प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। सीखने के क्षेत्र में यह बहुत पाया जाता है। व्यक्ति की मानसिक तत्परता इसी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार प्रोफेसर स्टेगनर ने कहा है, जब बौद्धिक व अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना तथा उनमें पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं। अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन धारण करता है। ये अधिगम की प्रमुख विशेषताएं थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक। बाय।